बताऊं गुरुजी, मतलब बोलने में थोड़ी शर्म भी आती है। ऐसा लगा पूरा बॉडी पे हावी हो गई पूरी तरीके से, और नीचे वाले जो अंग है, गुप्त अंग, उस पर कंटिन्यूअस स्पर्श इतना, और उससे ऐसा एनर्जी खिंच रही थी। ऐसा गरम 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 आभा जैसे बाहर की तरफ निकल रही थी, और सेंसिटिव हो गया था, बहुत सेंसिटिव हुआ। ऐसे दो तीन बार हुआ, सुबह भी हुआ फिर। अच्छा, रात को भी हुआ सुबह भी हुआ, ऐसा बोल रहे? हाँ, रात को 2 बार हुआ, फिर सुबह हुआ, जब नींद हम्म। खुली तब एकदम से शुरू हुआ। हाँ, तो इसमें कोई संशय नहीं। वो देखो यक्षिणी होती है, वो जब आती है तो वो प्रेमी या पत्नी रूप में ही स्वीकार करती है आपको, पति या प्रेमी रूप में। तो निश्चित ही वो फिजिकल होने की कोशिश करती है, इसमें कोई संशय नहीं। तब आपको गुप्तांग में हुआ वगैरह स्पर्श महसूस होता है, स्वाभाविक है। वो कुछ दिन के लिए चलता है, बाद में बंद करवा देंगे, चिंता ना करें। बस आप उसका अनुभव कर लो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। बस अभी क्या, वो शक्ति आई है तो जो कर रही है तो करने दो, बस आप साक्षी भाव में रहो, ठीक है। जब ज्यादा कुछ हाँ दिक्कत हाँ, हुई तो मैं बंद करवा सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। तो अब डरो मत कोई, बस ठीक है। नहीं नहीं, मैं डर नहीं रहा। मैं बल्कि हम्म। आप थोड़ा सा पर मेरे जस्ट 2-3 क्वेश्चन थे इधर, ये चीज़। फिर उसके बाद मैं अपनी वाइफ का भी आपसे वो स्टार्ट कराना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है बोलिए, ठीक है तो बताइएगा। तो सवाल मैं पूछिए। तो पहले तो मैं ये यक्षिणी रिलेटेड ये चीज़ है कि क्या बोलते हैं, जब आप जैसे मंत्र जाप जब देंगे, तो ये अभी जैसे ऐसा महसूस होता है कि ये ना बॉडी के अंदर ही बैठी है, अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं, सत्य पकड़ा। ठीक है, ऐसा लगता है हर समय। तो ये क्या हम्म। आगे भी बॉडी के अंदर ही रहते हैं, या फिर ये थोड़ा डिस्टेंस पे बाहर? क्योंकि मैं, आप देखेंगे आपके पास तो इतनी साधनाएं हैं। मैं एक्चुअली ब्रह्म तत्व पे ध्यान लगाता हूँ हर समय। ये चीज है, कोशिश मेरी ये रहती है कि अपनी जैसे पूजा पाठ करता हूँ या जो भी करता हूँ, इसमें इतना ज्यादा भी मैं इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो जैसे आगे हम इसको जैसे सिद्ध करते हैं, तो ये मतलब जैसे प्रत्यक्ष होती है, जो भी होती है, थोड़े डिस्टेंस पे रहेगी, या हमेशा बॉडी के अंदर ही रहती है? ये जो शक्तियाँ है वो निश्चित ही बॉडी में अंदर रहती है आपकी, और कहाँ रहेगी? आपकी ऊर्जा है वो। जैसे भगवान शिव है, उनके जटाओं में का भैरव रहते हैं, का रुद्र रहते हैं, उनके शरीर में रहते हैं। माता के ही शरीर में सब शक्तियाँ रहती है ना, माँ पार्वती के अंदर ही काली रहती है। माँ काली के अंदर अंदर ही चामुंडा है, माँ काली के अंदर ही मातंगी है, छिन्नमस्ता है। सभी शक्तियाँ माँ के अंदर ही है। तो वैसे ही जो अच्छा। सारी शक्ति है वो आपके अंदर ही है, आपको जो महसूस हो रहा है वो परम सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं। मैंने कई बार वीडियो में भी अच्छा। बोला है कि शक्ति आपके शरीर के अंदर ही रहती है, अपनी ध्यान से सुना होगा तो आपको हाँ, समझ नहीं में सुना आया। है मैंने। तो इसमें कोई संशय नहीं, वो ओके। शरीर में ही रहती है। आपको वो महसूस हो जाएगी, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। आप जैसे आह्वान करोगे आपके शरीर से ही निकलेगी वो बाहर। पता है, अलग तब वैसे से होगा कि ये शरीर से ही आई हमारी। और जब आप वो बोलोगे अच्छा। जाओगे तो वो शरीर के अंदर ही जाएगी आपकी, ऐसा है। एक ओके। अलग ही तो एक्सपीरियंस होता है, उसका भी एक अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर व्यक्ति को थोड़ा हाँ हाँ अलग हाँ हाँ। वह महसूस होता है, क्योंकि हर शक्ति का अलग तरीका होता है ना। तो निश्चित ही वो बट अलग अलग जैसे आपने इसमें होता है, जैसे अभी निश्चित आपने बोला ही। आवाहन, हाँ हाँ हाँ, जैसे आपने अभी बोला आवाहन करेंगे तो बॉडी में आएगी, तो वैसे होता है, या फिर 24 घंटे बॉडी के अंदर ही फील होती रहेगी, भारीपन होता रहता है? ये चीज है देखो हर बीच साधक में। का अलग होता है, तब तब आप गुरु को वो बताता है साधक कि मुझे ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे तकलीफ हो रहा है, तब गुरु आगे जाके कुछ करेगा। तो या कोई फिक्स कुछ नहीं। ओके। अच्छा 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 हाँ, अच्छा। तो बाद में जो गुरु हो सामर्थ्य, तो वो जो फिक्स करेगा वही अंतिम निर्णय होता है। ठीक। तो आप ही गुरु जी है, आप जैसे बताइए वैसे वो करेंगे गुरु हमारे। एक शब्द होता है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं, सब मैं कैसे सभी को रहेगा? प्रत्यक्षीकरण की ही साधना कर रहा था, इसमें कोई अलग नहीं। ओके। ठीक है हम ठीक है। देवी देवता को अब दर्शन नहीं करेंगे तो का ही काम है देवी देवता को, बताओ। उनका दर्शन नहीं नहीं करेंगे, नहीं, उनको आप स्पर्श नहीं गुरु जी करेंगे। बहुत तो मैं तो सही हर दिन बताऊं, वही वीडियो डालता हूँ ना। हाँ भी आप देखो, हर बहुत व्यक्ति उतना जबरदस्त मेहनत काम कर नहीं रहे करता, हैं। हर कोई उतना पैसा खर्चा नहीं करता। तो जितना पैसा हम्म। करता है, जितना मेहनत करता है, उतना उसको लाभ होता है। अब हाँ हर देखिए, व्यक्ति ऐसा मैं उतना तो है नहीं कि, क्योंकि इतनी तो वो सच्ची है नहीं चीज कि हर व्यक्ति सही उसको बताऊं, पूर्णता प्राप्त करे। हाँ, पर जो भी जितना भी आपको प्राप्त करता है उसका जीवन उतना बदलता है, ठीक है। देखिए, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं कि मैंने लाइफ में पैसा खर्च नहीं किया, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है।
पर मेरे साथ क्या हुआ, धोखे भी बहुत हुए। आप अगर धोखा इसमें देखेंगे तो होगा ना, ये नायाब चीज है, यूं ही तो किसी को मिलती नहीं है। ठीक। हाँ, तो इसमें जैसे धोखा भी दे दिया ये चीजें, पर आपके साथ मुझे बिल्कुल क्लियर फीलिंग आ रही है हर चीज की एकदम। ये चीज है बड़ी अच्छी बात है, और यही मैंने कुछ समय पहले प्रार्थना की थी कि मुझे कोई मार्गदर्शन बढ़िया मिल जाए, और ये अचानक से आपका वीडियो लग गया, पता नहीं एकदम सही बात। ये चीज है तो हाँ, नहीं नहीं, मैंने कई बार सुना है, जो भी लोग प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ईश्वर मेरा ही नंबर देते हैं। हाँ, अचानक से हुई ये बात। जैसे मैंने सोचा आपको मैं बताऊं, क्योंकि क्या है कि मेरी वाइफ भी बहुत मानते हैं, मैंने आपको ये दिया है, अभी मैं वाइफ का भी स्टार्ट कराना चाहता हूँ। ठीक है। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और प्रथम चरण में जब यक्षिणी प्रत्यक्षीकरण होती है, यक्षिणी कह सकते हो या प्रेतनी या पिशाचनी भी होती है, तो कुछ सेमी हरकतें होती है, ज़्यादा नहीं, गंधर्व की, नाग कन्या की। इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि 10 महाविद्याओं का प्रत्यक्षीकरण का प्रथम चरण में जैसे महसूस होता है, जैसे एक साधिका का वीडियो डाला है, तो उसी में जैसे वो कैसे प्रेम करती है, सर पे बालों पे ऐसे जुए निकाल रही हो, ऐसा है, माथे पर सर रख रही हो, सर रख कर थोड़ा महसूस होता है, कभी हाथ रख रही हो, ऐसा प्रेम होता है जैसे माता का भाव आता है। वैसे तो सेम सेम जैसे हम यक्षिणी या पिशाचनी को प्रेतनी के रूप में सिद्ध कर, प्रेमिका रूप में सिद्ध करते, तो निश्चित ही हमें वो फीलिंग होती है जैसे एक प्रेमिका कैसे प्यार करती है, वैसे महसूस होता है। और इसमें कोई संशय नहीं कि वो फिजिकल रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, गुप्त अंग को स्पर्श करती है, ये स्वाभाविक होता है, इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा, इसमें कोई मैं नहीं कह सकता एकदम आनंदी महसूस हो, अनकंफर्टेबल महसूस हो सकता है, क्योंकि वो शक्ति अलग है, आप शक्ति अलग है। एक साधक था, उसके साथ वो एक यक्षिणी मैंने कराई थी उसको, तो वो 3 घंटे संभोग कर दी थी निरंतर, और उसका वेरे भी शरण नहीं होता था, उसको दिव्य आनंद की अनुभूति होती थी, वो लाइफ को एंजॉय करता था उसको। पर हर बार तो नहीं होता ना। दूसरा एक साधक था, उसको उसने जैसे ही संभोग करने की कोशिश की, तो उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगा। तो हर व्यक्ति का है ना, थोड़ा सा अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं, कोई दिक्कतें हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है, पर गुरु होता है तो उस समय वो मैनेज करता है, उसको रोकता है, उसको नियंत्रित करता है, तो आपको उससे कोई हानि नहीं होगी, इसमें कोई संशय। पर थोड़ा बहुत तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ तो यूं ही आसानी से नहीं मिलती है। हर व्यक्ति को एक अपनी प्रमाण देना पड़ता है, हर चीज़ का जो पात्रता होती है, उसको पात्रता के बिना मिलता ही नहीं है आध्यात्मिक चीज़। मैं हर व्यक्ति को पूर्ण प्रत्यक्षीकरण कराने के लिए ही साधना कराता हूँ। 10 महाविद्या की साधना हो, यक्ष की हो, यक्षिणी की हो, या पिशाचिनी की हो, या माँ दुर्गा के 9 दुर्गाओं के अवतार हो, या रुद्र की साधनाएं भी लोगों को मैं करा रहा हूँ। तो हर व्यक्ति को एक पूर्ण प्रत्यक्षीकरण एहसास होता है, और जो व्यक्ति पहले दिन साधना करता है ना, पहले दिन ही उसको महसूस होता है, या तो सपनों में आके शक्तियाँ आती, क्योंकि मैंने सारी शक्तियाँ सिद्ध की है, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास होने के लिए। बस आप ये हैं कि कोई भी इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मतलब दुरुपयोग का मतलब सीधा सा अर्थ है, दूसरे व्यक्ति का धन का शोषण नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री पर नजर नहीं रखनी चाहिए, और दूसरों को लाभ देने की इच्छा रखनी चाहिए, और दूसरों को दुख नहीं देना है। बस ये 4 बातें हैं, इनको आप मन में धारण करते हो, इतना ही काफ़ी है। और क्या होता है, बस दूसरों को लाभ दे सको, दूसरों को दुख नहीं देना, बस इतना ही तो होता है। इतना ही नियम है, फिर भी लोग इस नियम का पालन नहीं करते, और लालच में आके दूसरों का शोषण और पराई स्त्री पर नजर रखते, तो निश्चित ही आपको सिद्धियां कभी नहीं मिल सकती। क्योंकि एक गुरु भी रोक सकता है, इसमें कोई संशय नहीं, पर उससे भी परे है जो देवी देवता है, वो खुद उस साधक के पास नहीं जाती है, जो काम वासना से पीड़ित है और पराई स्त्रियों पर नजर रखता है, दूसरों के धन को छीनता है। शिव ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है, जो पराई स्त्री और धन पे नजर रखता है, उसको कभी सिद्धियां नहीं मिलती है, इसमें कोई संशय नहीं। और बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं दूसरों को धन सोचने में, उन लोगों को जोड़ता ही नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि मैं तो देख ही देता हूँ कि क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तो कहने का तात्पर्य, हमें पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की कोशिश करना चाहिए, और निश्चित ही पूर्ण प्रत्यक्षीकरण जब होने लगती है, तो वो सारी
चीज़ें होने लगती है, फिजिकल भी होना पड़ता है, उसमें कोई संकोच करने की ज़रूरत नहीं है, ना उस पे विरोध करने की ज़रूरत है। जो हो रहा है वो साक्षी भाव में आपको स्थिर रहकर उसको अनुभव करना है, उसका आनंद लेने की कोशिश करना है। कभी कभी लगता है कि वो हाथ रख दे तो लग सकता है उसका नाखून खींच रहे, मन में भाव आते हैं ऐसे कि वो नाखून से मेरा सीना ना चीर दे मेरा खून ना फैल ले, ऐसे बहुत कुछ सोचते हैं। पर ऐसा नहीं होता, कुछ लोग होते हैं ऊर्जा खींच रही, वो ऊर्जा खींचेगी क्या, वो स्वयं तुम्हारी ही ऊर्जा है, इसमें क्या संशय नहीं है। जैसे साधक बोल रहे थे ना, वो मेरे ही शरीर से बाहर आ रही है, और मैंने स्वयं कितनी बार वीडियो में बोला है कि शक्तियाँ हमारे शरीर में ही निवास करती, और जैसे बोलोगे तो वो हमारे शरीर से ही बाहर आती है, वो कहीं और नहीं जाती। क्या किसी दूसरे लोक में जाएगी, नहीं, वो आपने बनाई है, आप ही के शरीर में रहती है, आपके ही हृदय में रहेगी, आपके चक्र में रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे ही आप उसको बुलाओगे तो आपको महसूस होगा ये मेरे शरीर से आ रही है। किसी को एकदम तेज से आती है, एकदम से जटाक से आती है, किसी के शरीर से धीरे 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 आती है, तो वो आपको महसूस होता है कि मेरे शरीर में कोई होल है क्या, उसमें जाके वो बैठती है और वहां से बाहर आती है। वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। इन एक्सपीरियंस करते हो ना, व्यक्ति अध्यात्म के टॉप पर चला जाता है एक बार भी एक्सपीरियंस। फिर ऐसी शक्ति जो मानवता नहीं है, ना पशु है, ना पक्षी है, ना प्राणी है, एक अलग चीज़ है जो मैं जैसे ही बोलता हूँ वो आती हैं, चीज़ें हिला सकती है, दिखती हैं खुली आंखों से, जो मुझे ही दिखती है दूसरों को नहीं दिखती। एक रोमांचक यात्रा शुरू होती पूर्ण प्रत्यक्षीकरण, इसलिए पूरा ध्यान डालना चाहिए। देखो, मैं नहीं कहता कि हर व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है, पर ये है कि हर व्यक्ति प्रयास करेगा अच्छे से तो 100% पहुँच सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। हर व्यक्ति इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है, पर व्यक्ति का हालस्य और उसकी नकारात्मक विचार उसको वहाँ सिद्धि तक पहुँचना ही नहीं सकता। और जब व्यक्ति पूर्ण प्रत्यक्ष करता है उसको भौतिक आध्यात्मिक दोनों लाभ होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। बस ये है कि व्यक्ति को ईमानदार होना जरूरी है, क्योंकि सिद्धियाँ मिलती है तब भी हमें ईमानदार ही रहना पड़ता है, और वो ईमानदारी रहेंगे तो ही शक्ति हमें सहयोग करती है, और नहीं तो शक्तियाँ खुद आपको मार देती है। मैंने कई उदाहरण वीडियो डाले हैं, बहुत सारे साधकों के अनुभव डाले, क्योंकि कुछ नियम होते हैं प्रकृति के संसार के, कि ये समस्त शक्तियाँ होती है वो धर्म से चलती है, और जो धर्म पर नहीं चलना चाहता, अधर्म को अंगीकार करके सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहता है, उसको सिद्धियाँ नहीं मिलती, उसको नरक मिलता है जीते जी। मैंने आपको बताया, शक्तियाँ छान ली कि इसने मेरी नियमों का अवहेलना की है, निश्चित ही मेरा दुरुपयोग है। कोई व्यक्ति आपको गुलाम बनाए और आपका दुरुपयोग करे, दूसरों को दुख देने के लिए, शोषण करने, तो आपका मन कैसे होगा। तो वैसे ही होता है, तो वो शक्ति उसका धन छीन लेती है, उसके शरीर की शक्तियाँ छीन लेती है, और सब सत्यानाश हो जाता है। पर हमें उस शक्ति का सदुपयोग करना है और अपने आप को करोड़पति अरबपति बनाना है, इसमें कोई संशय नहीं। और बना सकती है, कितने लोगों को बनाया है, शक्तियों ने बहुत सारे लोगों को दिया है। कभी कभी शक्तियाँ देती हैं, मैं नहीं बोलता कि सट्टे से पैसा नहीं देती, शेयर मार्केट से पैसा नहीं देती, या लॉटरी से पैसा नहीं देती, उससे भी देती। मैंने कई अनुभव डाले लोगों के जिनको शक्तियों ने धन दिया है, पर वो भी धर्म संगत है, कहीं ना कहीं उन्होंने उतनी योग्यता प्राप्त की है कि वो वहाँ से भी धन ले सकते। तो इस लालच नहीं करना चाहिए कि मुझे यहाँ से पैसे ही दे ही दो। शक्तियाँ होती है वो आपके लिए बहुत कुछ करती है, कभी आपके लिए अधर्म भी करती है, पर वो अधर्म अलग होता है, और वो बातें बहुत ही गहन होती है जो शक्तियों को प्रसन्न करते हैं, तभी आप समझ लेते हो। तो शक्तियों को प्रसन्न करने की कोशिश करो, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण करने की कोशिश करो, और हमारा जो आश्रम है हर व्यक्ति को उतना ही मेहनत से सहयोग करता है, इसलिए कुछ संशय नहीं। हर व्यक्ति को मैं उतना ही ज्ञान और दिव्य देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि वो दिव्य उपलब्धियाँ प्राप्त कर सके, और जितना आगे बढ़ा सके उतना बढ़ाता हूँ। पर कभी कभी उसके भाग्य, उसके कर्म, उसकी आलस्य इतनी बाधा बनती कि वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। पर कोई कोई है जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपना तन मन बुद्धि का इन्वेस्टमेंट करते हो, और शक्तियाँ जल्दी प्रत्यक्ष होती है, इसमें कोई संशय नहीं। पर मैं हर व्यक्ति को उतना ही सहयोग करता हूँ समान रूप से, क्योंकि सभी लोग उतने ही समान रूप का ज्ञान होता है, क्योंकि एक ही स्टेप होते हैं, एक एक स्टेप मैंने जो बनाए वो एक एक टास्क को आप पूरा करते हो तो निश्चित ही आप उस पूर्णता को प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद आप समस्त दुखों से मुक्त होके परम ज्ञान को प्राप्त करोगे, और आप काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से मुक्त होके सत्यचित आनंद में स्थित हो जाएंगे। जैसे भगवान को भी सत्यचित आनंद का स्वरूप माना गया है, तो उसे ही आनंद अनुभूति समाधि कहती है। उसके बाद आप कल्पवृक्ष की समाधि प्राप्त करके आप अंतिम तो अमृत को प्राप्त कर सकते हैं अपनी ब्रह्मरंध्र के
बहुत सारी यक्षिणियों में इतना सामर्थ्य होता है कि साधक को वो 500 साल की आयु प्रदान कर सकते, 1000 साल की आयु प्रदान कर सकते, इसमें कोई संशय नहीं। और ये सबके लिए उपलब्ध है, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं कि ये काला है, ये गोरा है, ये अमीर है, ये गरीब है। सबको अपनी अपने हिसाब से मेहनत करना है। जो जब कर सकता है वो मेहनत करे, जो या जिसके पास मेहनत नहीं कर सकता पर हवन करा सकते तो वो यज्ञ करा ले। और निश्चित ही दोनों के लिए ही उपलब्ध है, इसमें कोई संशय नहीं। सब इसको प्राप्त कर सकते हैं, पर कोई मेहनत उतना करेगा 100% उसका फल मिलता है। भगवान या ईश्वर कभी भी किसी की मेहनत का फल ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संसार का नियम है और संसार के नियम अंतिम सत्य होते हैं और इसमें कोई संशय नहीं। मैं खुद बोलता हूँ कि कोई भी कितना भी साधना कर ले, एक दिन उसको कुछ ना कुछ देती है देती है। जितने उसने मेहनत किया है उसको फल मिलता ही मिलता है, इसमें कोई नहीं। बहुत सारे लोग शंका करते हैं, इसलिए इतनी दिव्य शक्तियाँ हैं यक्षिणियाँ से लेके पिशाच ने, इनका उपयोग हम सही ढंग से उतना जीवन के लिए करते नहीं हैं। और हम इतना कर सकते हैं। मैं अंतिम तो ये बोलता हूँ कि यक्षिणी से अमृत प्राप्ति की कोशिश करो और 500 साल 1000 साल जीने का इच्छा रखो। यही बड़े बड़े इच्छा रखना ही महत्वपूर्ण है और ये आसानी से हो सकता है। हो सकता है मैं इसका प्रमाणित कर दूं कभी ना कभी, क्योंकि मैं और 500 नहीं 50 साल मेहनत कर रहा हूँ, इसमें अनुभव डाल रहा हूँ, तो इन शक्तियों को लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। निश्चित ही कोई ना कोई साधक अमृत भी प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप अमृत प्राप्ति करने की कोशिश इच्छा रखो यक्षिणी को। देखो धैर्य रखोगे तो सिर्फ एक यक्षिणी के मंत्र से भी धन भी प्राप्त कर लोगे, सुंदर स्त्री, समस्त भौतिक जीवन के दुखों को निवारण होगा। साथ ही अंतिमतम कुछ सालों बाद हो सकता है 10 साल लगे, 30 साल लगे, 40 साल लगे, 50 साल लगे, हो सकता है 3 महीने में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इतने साल, 3 महीने भी कोई प्रसन्न कर ले उस ऊर्जाओं को तो भी अमृत को प्राप्त कर सकता है और समस्त दुखों से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए आप यक्षिणी अमृत प्राप्ति की इच्छा रखो, वो बहुत कुछ देती है, कल्पना से परे है। आप मैंने कई अनुभव यक्षिणी के डाले हैं, आप वो भी वीडियो सुन सकते हो जिन्होंने प्राप्त किए हैं। और मैंने कई हिमालय से लेके कर्नाटक तक जितनी यक्षिणी साधक थे वो बहुत सारे मिले थे रास्ते में, तो उन्होंने बहुत कुछ अपने अनुभव बताए थे, वो भी मैंने वीडियो में डाले हैं 2-3 साल पहले, वो भी आप सुन सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप यक्षिणी को सिद्ध करने की कोशिश करो, वो बहुत कुछ देती है, मालामाल करती है और कितने लोगों को मालामाल किया है मैंने उसको प्रमाणित रूप से बताया। बस आप इस शक्ति का सदुपयोग करो। ये कोई सिर्फ मेहनत तो करनी होती है, आप व्यर्थ समय गवा देते हो कितने ही, आपको खुद पता है, पर उसका कोई लाभ नहीं होता। पर निश्चित आप साधना में 1 घंटा आधा घंटा लगाओगे नित्य तो भी आप एक विराट उपलब्धि प्राप्त करोगे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पर आपको दृढ़ विश्वास रखकर इसको साधना को पूर्ण करते हो, आपको बहुत कुछ देती हैं यक्षिणियाँ, जो आप को एक कुल का उद्धार कर सकते हैं, आपके माता पिता और परिवार को एक अलग लेवल पे लेके जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। और अमृत की तो बात ही नहीं, वो अमृत तो देती है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो।